स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर एंड इट्स टाइप। जो कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज हमने स्टार्ट की है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जहां पे 1160 वैकेंसी निकली है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने इसका पेपर है वही कंडक्ट करवाएंगे। दोस्तों बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्लास है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। मतलब कि कम से कम 2 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने इनपुट एंड आउटपुट बोथ करने थे, बट हम आज आउटपुट में से प्रिंटर का पहले पढ़ेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको दिखता है एग्जाम में, आप देख के ही टिक कर दें। हम डीपली करेंगे और जो महत्वपूर्ण है वही हम पढ़ेंगे। दोस्तों उससे पहले आप हमारी वेबसाइट पे डेली क्विजेस लगा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जैसा भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों पढ़ते हैं कि प्रिंटर एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए प्रिंटर क्या होते हैं। ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट पेपर डॉक्यूमेंट्स। देखिए दोस्तों क्या होता है। दोस्तों प्रिंटर क्या होते हैं, जो पेपर होता है, ठीक है, पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ डाटा को प्रिंट करते हैं, उसे ही हम प्रिंटर कहते हैं। वो जो डाटा हमें मिलता है, जो आउटपुट मिलती है एक पेपर के ऊपर या एक पेज के ऊपर, जो वो किसी के भी रूप में हो सकती है, टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, इमेज के रूप में हो सकती है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन टेक्स्ट और इमेज के रूप में प्रिंटर पर जो प्रिंटर प्रोड्यूस करेगा डाटा किसी पेपर के ऊपर, वो हमें मिल सकता है। याद रखना क्या होता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, एक पेपर के ऊपर जो भी डाटा प्रिंट होता है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रिंटर का एक वर्किंग कहते हैं। और वो क्या प्रिंट करता है, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गई, ये कम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखिए वर्किंग क्या है प्रिंटर की। प्रिंटर यूज्ड फॉर टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। देखिए सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए ही प्रिंटर का यूज़ होता है। याद रखना जो प्रिंटर होते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की प्रक्रिया को ही प्रिंटर का उपयोग कहा जाता है। याद रखना है। तो प्रिंटर के भी कई तरह के टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स हो सकते हैं नहीं है, टाइप है ये। देखिए दोस्तों प्रिंटर के टाइप हैं, 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो जो पिन्स होती हैं, जैसे आपका एक पेन है, पेन के अंदर जो निब होती है आपके, ठीक है, पेन के अंदर जो उसका रिफल होती है उसमें इंक होती है और निब लगी होती है। आप जब भी किसी पेपर पे के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो वो सर पे जो पिन का टकराता है और वहाँ पे आपका जो डाटा है किसी पेपर पे के ऊपर छप जाता है। ठीक है, वही उसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क करते हैं। मतलब कि पिन्स लगी होती है, उसके अंदर इंक जाती है और जो पेपर के ऊपर डाटा प्रोड्यूस हो जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, यहाँ पे कोई लेज़र के थ्रू, ठीक है, लाइट वेव में यहाँ पे जो डाटा है प्रोड्यूस होता है, जो प्रिंट होता है डाटा लाइट वेव में प्रोड्यूस होता है लेज़र की फॉर्म में। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर कई तरह के हो सकते हैं। देखिए दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ऐसे पूछा जाता है कि करैक्टर प्रिंटर के बीच का जो एमसीक्यू दिया जाएगा, इसमें से कौन सा करैक्टर प्रिंटर है। 4 दे दिए होंगे, उसमें से एक बताना है। ये याद रखना है। करैक्टर प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी बहेल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आता है चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। उसी तरह से लाइन प्रिंटर जो नॉन इम्पैक्ट का है उसके अंदर आता है इंकजेट, और पेज प्रिंटर के बीच में आता है लेज़र प्रिंटर। एक और आता है थर्मल प्रिंटर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रिंटर मैंने क्या बताया, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। जैसे देखिए दोस्तों हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट निकालने के लिए पेपर से इंटरेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। देखिए दोस्तों दोज प्रिंटर विच प्रिंट बाय टचिंग द प्रिंट हेड टू द पेपर आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर डिफरेंट कैरेक्टर प्रिंट ऑन द पेपर विद द इम्पैक्ट ऑफ हैमर। दोस्तों इसमें क्या होता है, पिन्स होती है जिसे हम हैमर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डाटा जब भी प्रिंट होता है, जब हम पेज लगाते हैं, जो उसके पिन्स हैं, निब्स हैं,
वो पेपर से टकराते हैं और जो भी आपको डाटा प्रिंट होना है वो डाटा प्रिंट हो जाता है किसी पेज के ऊपर, किसके थ्रू, निब्स के थ्रू। और दोस्तों जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये थोड़े कॉस्टली हो सकते, सॉरी कॉस्टली नहीं, ये जो प्रिंटर थे दोस्तों, ये प्रिंटर थे लो स्पीड के होते थे और जो नॉइस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो तरह के थे, करैक्टर प्रिंटर और पहले करैक्टर प्रिंटर की बात करते हैं जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी बेल प्रिंटर की मैंने चर्चा की थी। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम करैक्टर प्रिंटर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों करैक्टर प्रिंटर क्या होते हैं। देखिए दोस्तों जो करैक्टर प्रिंटर होते थे ये प्रिंट करते थे 1 करैक्टर एट ए टाइम। ठीक है, जब भी आपने कोई पेज डाला, आपने आउटपुट देनी थी उसके लिए, प्रिंटर के लिए कि क्या डाटा आपने पेपर के पे ऊपर छपा जाए। ठीक है, तो ये हर जो इसकी निब्स थी, जो पिंस थी, वो हर करैक्टर के थ्रू ही, बट लाइन बाय लाइन करैक्टर को क्या करती थी, वो प्रिंट करती थी और उसके बाद आपको जो आउटपुट है वो मिलती थी कहाँ पे, पेपर के ऊपर। मतलब कि लाइन बाय लाइन, मतलब कि करैक्टर बाय करैक्टर ये क्या होता था, डाटा को प्रिंट करती थी। करैक्टर बाय करैक्टर, नोट लाइन बाय लाइन। लाइन ये होगी, ठीक है, करैक्टर मतलब कि एक एक करैक्टर को ये चूज कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं करैक्टर। और ये क्या हो गया, जिससे क्या हो गया, रिलेटिवली स्लो स्पीड थी। जब एक एक करैक्टर को प्रिंट करने लग जाए तो कितना समय लगेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो इतनी स्लो स्पीड थी कि इसकी जो करैक्टर प्रिंटर की थी वो 100 से 300 करैक्टर पर सेकेंड ही प्रोड्यूस कर पाते थे। 100 से 300 करैक्टर, तो हिसाब लगा ली कितना स्लो इसकी स्पीड रही होगी। और ये नॉइस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे ये वाले प्रिंटर। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए करैक्टर प्रिंटर भी दो तरह के हैं। देखिए दो तरह के थे करैक्टर प्रिंटर, एक थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डेजी बाहिल प्रिंटर। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है आज भी। द हेड ऑफ दिस प्रिंटर कंटेन ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स और पिंस और हैमर्स, दैट्स वाई दिस प्रिंटर इज नेम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वही बताया मैंने, पिंस होती थी जब भी आप किसी आउटपुट के लिए एक पेज डालते थे, ठीक है, प्रिंट करना था कोई पेज, तो वो भी हर करैक्टर को क्या करता था, ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी करैक्टर को, हर डॉट को डॉट के फॉर्म में या करैक्टर की फॉर्म में डाटा को प्रिंट करता था लाइन बाय, मतलब कि हर करैक्टर को स्टेप बाय स्टेप ये प्रिंट करता था, जिससे ये भी स्पीड इसकी स्लो थी। ठीक है, और 20 रुपये में लगभग, ये 20 रुपये के खर्चे में क्या करता था, हजार प्रिंटें कर सकता था, ये भी आपको याद रखना है। और जो स्पीड मेजर की जाती है वो की जाती है इसमें करैक्टर पर सेकंड या डॉट पर इंच में इसकी स्पीड मेजर की जाती है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं डॉट की फॉर्म में या करैक्टर की फॉर्म में डाटा को प्रिंट करते हैं। एक एक डॉट या एक एक करैक्टर को, ये डाटा को प्रिंट करने में को ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। मतलब कि एक एक करैक्टर या एक एक डॉट, ठीक है, जैसे एक करैक्टर है, एक एक करैक्टर को ये प्रिंट करते थे, उसके बाद ही आपको ये पेज पर आउटपुट देते थे, जिससे क्या हो गया, स्पीड स्लो होगी और क्या हो गया। और जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर थे, देखिए दोस्तों ये भी 100 से 300 करैक्टर ही पर सेकंड करते थे, बट ये स्लो स्पीड तो थी इसकी, बट ये कॉस्ट थी इसकी बहुत कम आती थी डाटा को प्रिंट करने में। ठीक है, 20 रुपीज़ में लगभग 1000 पेज को प्रिंट कर सकते थे। इसीलिए इसका शुरुआत में यूज़ कहाँ पे होने लगा, बैंक ऑर्गेनाइजेशन में इसका शुरुआत में यूज़ होने लगा, आज भी होता है। ठीक है, आजकल कम होता है, पर डॉट मैट्रिक प्रिंटर का बैंक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। अगला है डेजी बाहिल प्रिंटर। दोस्तों वो क्या होते हैं, देखिए दोस्तों डेजी बहिल प्रिंटर सर्कुलर की फॉर्म में होते थे। ठीक है, क्या होता था, डेजी बहिल प्रिंटर वाज ए सर्कुलर प्रिंटिंग मशीन मैकेनिज्म पर ये वर्क करते थे। स्पीड इसकी भी मेजर की जाती थी करैक्टर पर सेकंड में, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा डॉट मैट्रिक्स में, सेम उसी की तरह यहाँ पे भी करैक्टर पर सेकंड में किए जाते हैं।
जो डेजी व्हील प्रिंटर है हैज़ द एबिलिटी टू प्रिंट लो क्वालिटी इमेज एज वेल। दोस्तों जो आपने देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा, उसमें क्या था, सिर्फ करेक्टर ही प्रिंट हो रहे थे। ठीक है, क्या हो रहे थे, करेक्टर ही प्रिंट हो रहे थे। बट डेजी व्हील में क्या हुआ, इसमें इमेज भी प्रिंट होने लगी। सुनिए, बट जो इमेज थी वो लो क्वालिटी की थी। ठीक है दोस्तों, वो क्या थी, लो क्वालिटी की इमेज ये प्रोड्यूस करता था। फिर से सुन लीजिए, जो प्रिंटर में करेक्टर के साथ साथ जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो करेक्टर के साथ साथ, देखिए डेजी व्हील प्रिंटर है वो करेक्टर के साथ साथ क्या प्रिंट करता था, इमेज भी प्रिंट करता था। इमेज भी प्रिंट करता था, बट जो इमेज थी वो लो क्वालिटी की थी। कैसी थी, लो क्वालिटी की इमेज प्रिंट करता था। ठीक है, प्रिंट इसमें लो क्वालिटी की, करेक्टर के, क्या बोला मैंने, करेक्टर के साथ साथ लो क्वालिटी इमेज प्रिंट करने की भी इसमें कैपेबिलिटी होती थी। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और ये स्पीड मेजर की जाती है करेक्टर पर सेकंड में की जाती है। बट जो जो डेजी व्हील प्रिंटर थे, लो स्पीड थी, बहुत कम थी, लो स्पीड थी, जो 10 से लेके 50 करेक्टर पर सेकंड ही डाटा प्रिंट कर सकता था। पर सेकंड में 10 से 50 करेक्टर ही प्रोड्यूस कर सकता था किसी पेपर के ऊपर, याद रखना है। आगे आती है जो लाइन प्रिंटर है। ठीक है, लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, लाइन प्रिंटर होते हैं जो एक लाइन को पूरी एक समय पर प्रिंट कर देते थे। देखिए, जो लाइन प्रिंटर है वो पूरी एक समय में एक लाइन को प्रिंट कर देते थे। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसको पूरी प्रिंट एक समय में कर देंगे। क्या होते हैं लाइन प्रिंटर, फिर से बताता हूँ। इन लाइन प्रिंटर प्रिंट ए लाइन इन वन प्रिंटिंग साइकिल, दैट इज प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। मतलब कि एक लाइन है, जैसे एक लाइन है, एक समय में एक लाइन को ही क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। करेक्टर वाइज करेक्टर प्रिंट नहीं करेंगे, याद रखना। फिर से बता देता हूँ, जो लाइन प्रिंटर होते हैं करेक्टर के साथ साथ पूरी लाइन को ही प्रिंट कर देते हैं। जो करेक्टर है 1 2 3 4 जितने भी करेक्टर हैं, इन INLIN जो करेक्टर हैं, ठीक है, पूरे जितने भी करेक्टर इसमें आएंगे वो एक इसमें पे पूरी जो लाइन है उसको प्रिंट कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो स्पीड थी प्रिंटर की वो 250 से लेके 2500 लाइन पर मिनट, 250 से लेके, डिपेंड करता था किस तरह का प्रिंटर है, 250 से लेके 2500 लाइन पर मिनट क्या कर देते थे, ये क्या कर देते, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर है जो क्या कर देते थे, प्रोड्यूस कर देते थे। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर रेंजेस फ्रॉम 250 से 2500 लाइन पर मिनट, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो स्पीड मेजर की जाती थी लाइन प्रिंटर की वो की जाती थी लाइन पर इंचेस में, याद रखना है। जो स्पीड मेजर की जाती है लाइन प्रिंटर की, स्पीड मेजर की जाती है जो लाइन प्रिंटर की वो की जाती है लाइन पर इंचेस में। किसमें, लाइन पर इंचेस में। लाइन पर इंचेस में जो लाइन प्रिंटर की स्पीड क्या की जाती है, मेजर की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। देखिए लाइन प्रिंटर के भी दो तरह के टाइप थे, चेन और ड्रम प्रिंटर। याद रखना है, चेन और ड्रम प्रिंटर के दो एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, चेन प्रिंटर किस तरह का होता था, जैसे साइकिल की चेन होती थी उस तरह से इसमें चेन्स होती थी। जब वो चेन्स घूमती थी, ठीक है, चेन प्रिंटर में वो जब वो चेन्स घूमती थी तो जो हैमर्स होते थे, ठीक है, हैमर्स या जिसे हम पिन्स भी कहते हैं, ठीक है, वो भी उसकी थ्रू ही क्या होती थी, मूव करती थी। जब वो मूव करती थी तो जो पेपर होता था उस पे क्या होता था, जो भी हमने प्रिंट करना है करेक्टर वो प्रिंट हो जाता था। चेन प्रिंटर एज द लाइन प्रिंटर, ठीक है, दैट कंटेन ए मूविंग चेन कॉल्ड एज द प्रिंट चेन। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से सुनिए। द चेन rotate and when the desired character comes, hammer strike the chain. This action presses the paper against a ribbon and against the character located at the position. The result leaves an impression of the character. क्या हुआ, देखिए दोस्तों, जो चेन प्रिंटर है उसमें क्या होता था, जैसे साइकिल की चेन होती है वैसे चेन होती है। जब वो चेन्स घूमती थी, जो हैमर्स होते थे वो प्रिंट हैमर्स जिसे हम पिंस भी कहते हैं वो भी स्ट्राइक होते थे, मतलब वो भी मूव करते थे। जब वो मूव करते थे, जो भी उसको आउटपुट देनी होती थी किसी पेज पर, वो
जो हैमर्स या पिन्स होती थी वो आउटपुट इंक के थ्रू पेपर पे दे देते थे। ठीक है, जब एक पूरी लाइन ख़त्म हो जाती थी, ठीक है, तो क्या होता था, देखिए दोस्तों, जैसे हमने एक चेन प्रिंटर में कम से कम हमने 100 लाइनें प्रिंट करनी है। ठीक है, जब एक लाइन प्रिंट हो जाती थी हैमर के थ्रू जो चेन घूमती थी, ठीक है, तो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में जाना होता था। जो प्रिंटर का कैरेज होता था वो कंट्रोल कर लेता था, कि प्रिंटर का जो कैरेज हो जाता था वो कंट्रोल कर लेता था, ये मूव कर देता था नेक्स्ट लाइन पे अकॉर्डिंग टू जिस तरह से आपको क्या पेज पे क्या देना, डाटा देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग उसके थ्रू ही चलता था, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं ड्रम प्रिंटर। जो चेन प्रिंटर है वो 400 से लेके 2500 लाइन पर मिनट प्रोड्यूस करता था। ये जो 400 से लेके 2500 लाइन पर मिनट क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। ड्रम प्रिंटर इज, अगला है ड्रम प्रिंटर। देखिए, ड्रम प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। जो ड्रम प्रिंटर होते हैं वो एक टाइप है लाइन प्रिंटर के, दैट प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग द पेपर अगेंस्ट द इंक्ड रिबन। बस इसमें जो ड्रम प्रिंटर में याद रखना है कुछ नहीं, बस ये याद रखना है जो शेप होती थी इसकी, जो सिलेंड्रिकल शेप होती थी, सिलेंड्रिकल शेप होती थी, वहाँ पे ही हम क्या एक पेज को रखते थे और पीछे एक हैमर होता था जिसे हम पिंस भी कहते हैं। जब वो पिंस होती थी, ठीक है, वो मूव करती थी, उस सिलेंड्रिकल होता था, ठीक है, वो भी रोटेट करता था। सिलेंड्रिकल जो शेप होती थी, जो एक गोलाकार लगा होता था, उस पर हम क्या चिपका देते थे, एक पेज को रख देते थे या पेपर को रख देते थे। जब हैमर्स मूव करते थे तो उस पर क्या होता था, डाटा प्रिंट हो जाता था। बट ये क्या होता था, 300 से लेके 2000 लाइंस पर मिनट ही प्रोड्यूस कर पाता था, डाटा पेज पे या पेपर पे प्रोड्यूस कर पाता था, जिससे क्या हो गया, ये ज़्यादा समय लेता था और परफॉर्मेंस भी इसकी क्या थी, इतनी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि स्पीड भी कम थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसके द्वारा ही एक और चीज़ आ गई, इम्पैक्ट की जगह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी आ गए। ठीक है, आज भी इम्पैक्ट भी मिलते हैं मार्केट में, नॉन इम्पैक्ट भी मिलते हैं। इसमें क्या था, जो डाटा प्रिंट होता था बाय स्ट्राइकिंग द अंगेस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर, जो पिंस होती थी वो क्या होती थी, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती थी, मतलब कि मूव करती थी, फिर डाटा प्रोड्यूस होता था। बस यहाँ पे क्या हुआ, जो फिजिकली होता है, विदाउट फिजिकली क्या होता था इसमें, विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होता था, डाटा प्रोड्यूस हो जाता था। किसके थ्रू होता था, वो थी यूजिंग हीट या प्रेशर या लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे डाटा क्या होता था, प्रोड्यूस होता था। विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, जो फिजिकली कॉन्टैक्ट आता था पहले हैमर या पिन के थ्रू, वो इसमें नहीं आता था, उसे हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी कई तरह के मार्केट में आ गए, जैसे लेज़र आया, इंकजेट आया, थर्मल आया, और भी कई तरह के मार्केट में मिले। पहले हम लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं, किसकी, लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं। देखिए, लेज़र प्रिंटर थे वो एक हाई क्वालिटी प्रिंटर थे, लाइट टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करते थे, मतलब कि यहाँ पे कोई पिन्स नहीं थी जो डाटा को प्रिंट करती है पेपर के ऊपर। जो भी इसमें डाटा प्रोड्यूस होता था वो थ्रू लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू ही डाटा प्रोड्यूस होता था, या लाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसमें डाटा प्रोड्यूस होता था। दीज आर द नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, they use laser light to produce the dots needed to form the character to the printed on a page। मतलब कि इसमें जो भी डाटा प्रिंट होता था किसी पेपर के ऊपर वो लेज़र के थ्रू होता था, नहीं कोई पिन्स और हैमर्स के थ्रू इसमें प्रिंट नहीं होता था। तो जो इसकी स्पीड है, हाई क्वालिटी प्रिंटर थे तो ये स्पीड भी मेज़र करता था पेज पर मिनट में। जो इसमें कार्टेज, मतलब कि जो इंक यूज़ होती थी लेज़र प्रिंटर में, ठीक है, जो इंक यूज़ हुई, ठीक है, वो पहले हुई इम्पैक्ट प्रिंटर में कि कैसी हुई, वो हुई लिक्विड वाली। बट इसमें क्या हुआ, लेज़र प्रिंटर में वो आई पाउडर फॉर्म में, जो इंक आई वो पाउडर फॉर्म में आई, जैसे ब्लैक कलर की, आपके पास रेड कलर की, कोई भी इंक है जो डाटा को प्रोड्यूस करना है पेपर के ऊपर, वो किस तरह की आई, क्या बताया आपको,
पाउडर फॉर्म में पेज पर मिनट के हिसाब से स्पीड मेजर करता था। इंकजेट जो लेजर प्रिंटर है इसमें क्या फ़ायदा हो गया, फिर जो स्पीड है इसकी बहुत हाई थी। ये क्या करता था, 15 से लेके 25 पेजेस पर मिनट पेज ही, कोई करेक्टर नहीं, कोई लाइन नहीं, पूरे पेज को प्रोड्यूस कर सकता था। 12 से लेके 25 पर मिनट पेजेस को आपके सामने ये आउटपुट उसकी प्रोड्यूस कर सकता था। लो कॉस्ट प्रिंटिंग थी, बहुत ही कम कॉस्ट आती थी। 6 से लेके 10 पैसे एक पेज की कॉस्ट आती थी। पैसे, नॉट ए रुपीस, पैसे की बात कर रहा हूँ। ये भी आपको याद रखना है, इतना ही आपको लेज़र प्रिंटर में याद रखना है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंकजेट लेज़र प्रिंटर भी थे वो भी क्या थे, इमेज को प्रोड्यूस कर सकते थे। इंकजेट प्रिंटर भी इमेज प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। हाई क्वालिटी आउटपुट मिलती थी, बेशक वो डार्क कोई करेक्टर या लाइन करेक्टर प्रिंट करवाना है या कोई इमेज प्रिंट करवानी है। जो इंकजेट प्रिंटर थे, यहाँ पे जो कार्टेज या इंक यूज़ होती थी वो लिक्विड फॉर्म में थी, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे इंक का यूज़ होता था, ठीक है। कलर प्रिंटर कर सकते थे, मल्टीपल कॉपीज एक समय में 6 से लेके 20 पेजेस पर मिनट क्या कर सकते थे, ये डाटा को प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। और क्या था इसमें, ये गुड क्वालिटी थे, मतलब कि गुड अच्छी क्वालिटी के थे और लेस कॉस्टली थे। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बैंक ऑफिस में इसका इंकजेट प्रिंटर का, ये एक बिजनेस पर्पस के लिए इंकजेट प्रिंटर का सबसे ज़्यादा यूज़ आज भी होता है, ठीक है दोस्तों। एक आता है दोस्तों थर्मल प्रिंटर, वो भी आपको बता देता हूँ। थर्मल प्रिंटर, देखिए थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं, लिख लीजिए थर्मल प्रिंटर। देखिए थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं, आपने एटीएम मशीन देखी होगी, ठीक है। एटीएम मशीन देखी होगी, या फिर जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है बिल देने, तो वो उसके पास भी थर्मल प्रिंटर होता है, छोटा सा होता है। या फिर आप बसेस में बैठते तो एक जो टिकट कंडक्टर होता है वो आपको टिकट देता है, एक पकड़ा होता है हाथ में, ठीक है। उसे हम थर्मल प्रिंटर जानते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि जब भी हमें एटीएम से जब हम पैसे निकालते हैं, जो हमें स्लिप मिलती है, उस पर जो आपकी जो स्लिप आती है उस पर जो डाटा लिखा होता है कुछ देर बाद वो साफ़ हो जाता है, आपको दिखता ही नहीं है। धीरे धीरे उसका जो इंक का कलर है वो ख़राब होता जाता है। उसी तरह से जो आपको बसेस में मिलती है जो टिकट, ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू मिलती है, वो भी थर्मल प्रिंटर के थ्रू ही मिलती है। उसका भी क्या होता है, डाटा साफ़ हो जाता है। थोड़ी देर जेब में डालोगे या हाथ उंगली से भी साफ़ करोगे तो वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। जो बिल्स देने आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले भी, उसका भी आप हाथ से देखोगे ना, उसको साफ़ करोगे तो साफ़ हो जाएगा। या 3-4 दिन जेब में डालो, वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे, करैक्टर गुम हो जाएंगे। तो इसकी एक ड्रॉबैक है, यही इसकी ड्रॉबैक है कि इसका एक ड्रॉबैक है कि एटीएम मशीन से जो स्लिप निकालते हैं या किसी भी चीज़ में, कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, डाटा गायब हो जाता है। ये थर्मल प्रिंटिंग का ही एक एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। एक प्लॉटर्स भी होते हैं, वो भी हम कल करेंगे, पर मैं आपको इतना थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लॉटर भी एक आउटपुट में ही आता है। देखिए आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, ये ब्लूप्रिंट डिज़ाइन होता है, जो पर्पस होता है। जैसे आपने कहीं पे अपना नक्शा घर का बनाना है या किसी शॉप का बनाना है, तो आर्किटेक्चर आपको एक ब्लूप्रिंट बताता है, ठीक है। और कंप्यूटर में तो आप बोलते हैं हम हमें प्रिंट करके दो वो पूरा ब्लूप्रिंट। हम घर बनाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर से नक्शा बनाते हैं, तो जो बैनर होते हैं, जो आप बड़े बड़े बैनर देखते हैं, या भारत का नक्शा ही बनाना है, ठीक है, जो ब्लूप्रिंट वो तैयार होता है वो प्लॉटर से ही होता है, क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज और फास्टेस्ट है और हाई क्वालिटी इमेज ये प्रोड्यूस करता है। देखिए जो कैड डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, कैड हो गया, कंप्यूटर एडेड मशीन हो गया, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, ये सभी प्लॉटर पे ही काम करते हैं। जो प्लॉटर का जो प्लॉटर होता है, ठीक है, इसकी जो स्पीड मापी जाती है पेज पर मिनट में ही मापी जाती है, पेज पर मिनट में ही स्पीड इसकी भी मापी जाती है।
दोस्तों इससे क्या पता चला, जो प्रिंटर की स्पीड है 3 चीज़ों से मापी जाती है। एक है करेक्टर पर इंचेस, दूसरा है लाइन पर इंचेस, तीसरा है पेज पर मिनट। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 3 तरह की हैं जो प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। ये क्वेश्चन बनता है, एक तो करेक्टर पर इंच, लाइन पर इंचेस एंड पेज पर मिनट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, जब भी आप वीडियो देखेंगे, तो आपको इसके लिए हम पहले ही तैयार रखते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।